वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से खस्ता टाइप के आटा बिस्किट बनाते हैं, वो भी आप लोगों की फरमाइश पर मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ 1 कप मैदा है। अगर आप चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं का आटा जो होता है ना रोटी बनाने वाला, सेम रिज़ल्ट आएगा। हेल्दी वर्जन वो है, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश थी कि भाई मैं मैदे से बताऊं, तो ये 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, बिल्कुल बारीक वाली। अगर आपके पास बारीक नहीं है तो आप ग्राइंडर में 1-2 यूँ ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो चलें इसको डाल देते हैं इसमें। और यहाँ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, खुशबू के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए। और आप पे अब है कि आपको किस किस्म के नट्स डालने हैं, नहीं डालने हैं, जो भी आपका दिल चाहता है। तो ये मेरे पास पिस्ते और बादाम कुटे हुए पिसे हुए टाइप के मिक्स है, और ये है 1/4 कप, यानी 4 टेबल स्पून। अब आपको जितना दिल चाहे तो आप डालें। चले, तो ये जो है इसको हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। ये इतने झटपट बन जाते हैं, मज़ेदार लगते हैं, चाय के साथ पेश किए जा सकते हैं, सफ़र में ले जाया जा सकता है, जार भर के 1 आध महीने तक के लिए रखा जा सकता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी यमी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें घी डालना है, बटर डालना है, जो भी आपके पास हो, चाहे तो तेल भी डाल दें। तो बेसिकली कितना डालना है और किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, टेबल स्पून के हिसाब से हम डालेंगे। ये 1, ये 2, 3 डाल के और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो इसको हम मिक्स करते हैं। ये टाइम हम जल्दी में, ये जो मिक्स करने का टाइम जो है वो हम बहुत जल्दी में नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे ताकि अच्छी तरह आटा और घी जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। इसी से रिज़ल्ट हमारा अच्छा आएगा। अब ये देखना ये है कि ये यूँ करने के बाद जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। ये देखें इस तरह से, तो ये जोड़ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा टेबल स्पून के आसपास डाल देते हैं। तो बेसिकली हमने 3.5 टेबल स्पून घी डाल दिया है। और अगर चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक हाथ में लें और ये इस तरह से ये छोड़ते जाएं, मेक श्योर करने के लिए कि सारा गया है कि नहीं गया है, घी आटे में सारा लिपटा है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है करने का। तो देखें अब कितना अच्छा सा हो गया है। तो मैं आपको फाइनली बताती हूँ, 3.5 चम्मच में ये देखें, ये जब हम उठाएंगे ना तो ये इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जुड़ा हुआ दिखेगा। तो बस ये पोजीशन हमें चाहिए। ये तो हमारा हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि देखें, हमारे पास यहाँ 1/4 कप दूध है, नीम गर्म है, इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। ये हमारी थोड़ी सी बारीक होती है, आपके पास जो चीनी हो आप ले लें। आप चाहें तो पाउडर शुगर ले लें, बारीक वाली है तो वो ले लें, मोटी वाली ले लें। बस बेसिकली तो हमें इसे घोलना है। और अगर आपके पास मोटी है और घुल नहीं रही है तो थोड़ा सा दूध ज़्यादा गर्म कर लें और फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो गूंद लेंगे, और चाहें तो पीस लें, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये आटा जो है इतना स्टिकी होगा, तो चलें इसको अब हम डालते हैं। और पहले थोड़ा सा चम्मच से कर लेते हैं। देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जैसे हम ये उठाएंगे तो ये हाथ में उठा और हल्का सा ढीली की साइड पे, लेकिन सेट है, सख्त नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इस पॉइंट पर हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए।
ताकि सेट हो जाए हमारा आटा। तो चले मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, हमने यहाँ ऑयल जो है कढ़ाई में रख दिया है और हीट हमने रखी है मीडियम लो। और अब हम झटपट ज़बरदस्त से बिस्किट्स बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी से, आपकी डिज़ाइन से खुद क्रिएट करें, बच्चों को लगा ले। इतना फ़न पार्ट है ये, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है और ईजीएस्ट पार्ट है। तो देखिए चम्मच लेते हैं और चम्मच से ये डो निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाला। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कम लें ज़्यादा लें, जिस तरह से भी लेना हो लें। और ये गोल बना लेंगे पहले। तो ये देखिए इस तरह से बॉल बना लिया। अब इसको हल्का सा चपटा करेंगे, चपटा करेंगे। अब आपके पास चॉइस है कि आपको किस किस्म की डिज़ाइन बनानी है। तो ये थोड़ा सा फ्लैट कर लिया और अब ये देखिए कोई भी चीज़ से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इवन ये फोर्क है, फोर्क से आप यूँ करेंगे, ये देखें बीच में से प्रेस किया और आसपास से छोड़ दिया। अब आसपास से चपटा कर लिया, बीच में एक डिज़ाइन आ गई। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल में बिल्कुल हल्की सी हीट आ रही है, डाल देते हैं। अब ये दोबारा लेते हैं, धड़ाधड़ बनाएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे आपको कि किस किस तरह से डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, इस तरह से है। और ऑयल जो है मीडियम से ज़रा सा लो है। तो ये देखिए आप फिर से दोबारा बॉल लेंगे और बॉल लेने के बाद थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे। और ये जब हम जिससे फ्राई करते हैं ना, उसको सेंटर से ये दबाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्पाइडर वेब बन जाएगा। ये तो देखिए ये दबाया और उसके बाद ये देखें कितना अच्छा सा डिज़ाइन हो गया। तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त से बन जाएंगे। ये देखें ये भी डाल दिया। अब लेंगे दोबारा, जो आपके घर में रखा हुआ है, आपको जो दिल चाह रहा है वो आप करें मज़े से। तो ये देखें ये गोल किया, दबाया थोड़ा सा। दबाने से क्या है कि वो थोड़ा सा पिचकावा बनेगा। और उसके बाद ये जो है ना, हमारे पास ये एक हैमर होती है गोश्त को कूटने की, वो कर दें। ये देखें दबा दिया। अब इससे बन गया एक डिज़ाइन। ये देखें आप अपनी तरफ से क्रिएट करें, आपको जो दिल चाहता है वो करें। इवन आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। आपका जैसे अगर आप चाहें तो चोकर बना लें, रेक्टेंगल बना लें, अलग अलग डिज़ाइन बना लें। ये बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है ये करने में। तो ये देखिए गोल गोल बनाया, आप इसको पिचकाया थोड़ा सा। मज़े की बात यह कि आटा इतना कॉम्प्रोमाइजिंग है कि आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद ये जाली पर रख देंगे, जाली पर रख के दबाएंगे और फिर निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। ये भी डाल देंगे। बस इसी तरह बनाते रहेंगे, निकालते रहेंगे छोटे छोटे बॉल्स, और अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहेगा डिज़ाइन बनाते रहेंगे। और ये देखें हल्के हल्के बादामी हो गए हैं। तो अब इसको हम जो हल्के हल्के बादामी हुए हैं उसको थोड़ा सा पलट देंगे, उससे पहले नहीं पलटेंगे। और ये वाला जो लास्ट डाला है ना, उसको बादामी नीचे होगा जब पलटेंगे। तो ये वाला देखें ये बादामी हो गए, इसको निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा हवा में रखेंगे तो खुद ही क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए स्पाइडर वेब में स्पाइडर वेब ही निकल रहा है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे क्ले से नहीं बनाते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, डो ऐसा है कि मज़े से अगर सही नहीं बना दोबारा डालें, दोबारा शुरू हो जाए, बच्चों को भी लगा दें। और अगर बच्चे ज़्यादा है तो क्या कहने, फिर कंपटीशन कर दें कि कौन क्रिएट ज़्यादा कर रहा है। ये देखें मैं पतला वाला बना के और फिर इसके अंदर ये निशान डाल रही हूँ। वो बच्चों को फिर खाने में भी मज़ा आएगा, लंच बॉक्स में ले जाएंगे कि ये मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था। अभी जोई स्कूल गई हुई है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो उसके साथ भी बनाती हूँ, वो बड़ा इन्जॉय करती है। अभी होती तो वो बनाती। तो ये देखें इस तरह से लंबा कर लिया और अब इसके ऊपर ये कर दिया। बस अलग अलग करते रहे और जब एक तरफ बादामी हो जाए तो पलट लें और फिर दूसरी तरफ कर दें। लेकिन चूल्हे को रखेंगे मीडियम लो,
मीडियम पे गरम करें, मीडियम लो तक रखें, मीडियम लो के दरमियान। इससे क्या होगा कि अंदर तक पकेंगे और क्रिस्पी और खस्ता से बनेंगे। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। देखिए आपको चाहे तो आप थोड़ा डार्कर शेड रखें, लाइटर शेड रखें। तलने तो हमें स्लो ही है, शेप अलग रखें, कलर अलग रखें, जैसा आपका दिल चाहता है करें। चले अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और फिर इसको थोड़ा ठंडे होने पर डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से बिस्किट बन गए घर में, होममेड। अपनी पसंद का फ्लेवर है, अपनी पसंद की डिज़ाइन है, स्टाइल है, बच्चों के साथ एक्टिविटी है। और मज़े की बात यह है कि 1-2 महीने तक आप जार भर के रख दें और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल सफ़र में ले जाएं, इसी तरह खस्ता और ज़बरदस्त से रहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें कैसा टूटा है, मानते हैं? आपने क्रंच सुना? ऐसा खस्ता है, इतना ज़बरदस्त सा है। बस एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि हीट जो है वो मीडियम लो रखिएगा, और एक साइड पे जब बादामी हो जाए तब पलटिएगा। और अगर ख़ुद से हो जा रहा है ऊपर से तो इतना जल्दी पलटने की ज़रूरत भी नहीं है। और पतले हैं तो ज़ाहिर है, पतले और मोटे अगर आप एक ही बैच में कर रहे हैं तो पतलों को ज़रा नज़र में रखिएगा। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं कि ये टिप्स है वो टिप्स है, कुछ नहीं। तो जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।